साल भर कोरोना से जूझने के बाद पटरी पर लौटती जिंदगी पर कोरोना के खौफ का साया एक बार फिर आकार लेने लगा है। एक हफ्ते के दौरान देश में कोरोना के मामलों में 67% की बढ़ोतरी हुई है। सवाल यह है कि क्या इस साल भी होली बेरंग होने वाली है? देश के 10 राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना वायरस का कहर, हिंदुस्तान में घातक विषाणु की दूसरी लहर, फिर वही खौफ, डर, दहशत और फिर वही मंजर। चेहरे से मास्क क्या उतरे, एहतियात से दूरी क्या हुई, चाइनीज वायरस ने फिर फन उठाना शुरू कर दिया। शहर शहर फिर वही दहशत का मंजर है। गुलजार होते बाजारों में सन्नाटा फिर से दस्तक दे रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब रंगों का त्योहार दहलीज पर है। सवाल यह है, क्या इस साल भी कोरोना की वजह से होली बेरंग रहेगी? क्या रंगों के त्योहार पर फिर पाबंदियां होंगी? क्या होली तक संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाया जा सकेगा? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर शख्स जानना चाहता है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस रफ्तार से कोरोना लोगों को जकड़ रहा है, ऐसे में इससे इंकार नहीं किया जा सकता। कई राज्यों ने हफ्ते भर पहले से ही होली के लिए बकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में रोज 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं, इसलिए इन जिलों में होली पर गैर जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। इनमें भोपाल और इंदौर जैसे जिले भी शामिल हैं। इसलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश का हाल बताते हैं, जहां सरकार पहले ही हर संडे को लॉकडाउन लगाने का फैसला कर चुकी है। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, कोरोना काल की एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है, यानी कि कोरोना संक्रमण दोबारा फैल रहा है। तो ऐसे में लोग काफी परेशान हैं और खास करके होली आने वाली है, इसको लेकर के हर ओर परेशानी है। चाहे वो व्यापारी जगत हो, चाहे वो ग्राहक हो, दोनों ही परेशान है कि आखिर होली कैसे बनेगी। अब सरकार अपील कर रही है कि अपना घर अपनी होली मनाएं। इस बार होली सोमवार को है, जाहिर है उससे एक दिन पहले लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में कारोबारियों का क्या दर्द है, जरा उसे भी सुनिए। पहले ही लोग डरे हुए हैं और अभी गवर्नमेंट ने नया आदेश जारी कर दिया है कि पर व्यक्ति 100 रुपये चालान है अगर मास्क लगा के नहीं आते हैं। तो व्यापारियों में भय का वातावरण बना हुआ है और दुकानें तो सजा ली है, लेकिन ग्राहक की कोई दूर दूर तक कहीं उम्मीद नहीं दिख रही है। अच्छा, ग्राहक नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी ग्राहकी हो रही है इस बार? ग्राहकी नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। पिछले साल के मुकाबले पिछला साल तो कुछ भी नहीं ग्राहकी नहीं हो रहा कुछ। ठीक है, तो इतना आप मार्केट सजाया, आपको लग रहा है कि लोग खरीदेंगे, आने वाले दिनों में कुछ बढ़ेगी ग्राहकी? बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से परेशानी हुई? बहुत परेशान है। देश में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं। हालात ये हैं कि देश के कुल मामलों में से 60% केस अकेले महाराष्ट्र से ही हैं। नागपुर में पहले ही 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया जा चुका है। कोरोना की परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मरीजों की संख्या को अगर ध्यान में रखें तो मरीजों की संख्या जो है 3000 के पार आंकड़ा कर चुकी है। पिछले कई दिनों से मृत्यु की संख्या जो है वो भी बढ़ चुकी है। दहशत इस बात की भी है कि वायरस का अटैक पैटर्न हूबहू वही है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पुणे, अकोला, परभणी, औरंगाबाद, अमरावती में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। मुंबई के हालात देखिए। कोरोना पर ऐसा लग रहा था कि हमने मात दे दी है कोरोना को, लेकिन अब एक बार फिर से दूसरी जो लहर है वो अपना पैर पसारने लगी है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है ये भीड़। आप देखिए ये तस्वीर, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है और यही वजह है कि कोरोना बिल्कुल एक बार मुंबई जैसे माया नगरी में पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रोजाना 25,000 से ऊपर कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कई और शहरों में भी नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कुछ सख्तियां बरती गई हैं। दफ्तर, मॉल, सिनेमा घरों में भी लोगों की तादाद 50% रखने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात के हालात भी जुदा नहीं है। गुजरात सरकार ने होली मनाने की इजाजत दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इस बार सीमित संख्या में होलिका दहन की मंजूरी दी गई है। एक दूसरे को रंग लगाने और भीड़ में होली खेलने पर पाबंदी रहेगी। राजस्थान में भी कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ चुकी है।
पिछले 24 घंटे में 602 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज जयपुर से हैं, जहां 148 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान 5 मरीजों की मौत हो गई। हर बीतते दिन के साथ विस्तार लेते कोरोना के आंकड़ों को लेकर बाजारों की रौनक गायब सी हो गई है। इस वक्त मैं जयपुर के किशनपोल बाजार में मौजूद हूं। आपको दिखाना चाहूँगा कि रंगों से सराबोर दुकानें सज चुकी हैं और विभिन्न तरह की पिचकारियां आप देख सकते हैं, लेकिन दुकान पर कस्टमर जो ग्राहक है वो नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर दुकानदार से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप देखिए विभिन्न तरह के ब्रांड के, अलग अलग ब्रांड के इस बार जो रंग हैं, कलर हैं, गुलाल हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पिचकारियाँ भी दिख रही है, लेकिन ग्राहक नहीं नज़र आ रहे। होली के रंगों से बाजार पटे पड़े हैं, लेकिन खरीदार बाजार से दूर हैं। हमने कुछ दुकानदारों से बात की। अभी भी कस्टमर डरा हुआ है। दुकानदार भी जो भी आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं भाई साहब अभी लास्ट टाइम पे देखेंगे, 2-3 दिन का रहेगा, तो अभी सेल नहीं है। पिछले साल के मुकाबले 50% काम किया, लेकिन उसमें भी अभी है नहीं। आज तक मैंने इतने साल हो गए मुझे बचपन से ये काम करते हुए, लेकिन मैंने आज तक इतना मंदा बाजार नहीं देखा। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, लोग खरीदारी करने में कतरा रहे हैं। अब आपको उस राज्य की तस्वीरें दिखाते हैं जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में सियासी शंखनाद हो चुका है। रैलियां, चुनावी सभाएं जोर शोर से की जा रही हैं। कोरोना को लेकर कहीं भी किसी तरह की कोई सावधानी नहीं बरती जा रही। यकीन ना हो तो कोलकाता के न्यू मार्केट की इन तस्वीरों को देखिए, जहां चारों तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। चुनिंदा लोगों को छोड़कर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। बाजारों की स्थिति क्या है इसको दिखाने के लिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त न्यू मार्केट की तस्वीर देखिए और पश्चिम बंगाल के आंकड़े को भी समझते चलिए। पश्चिम बंगाल में 21 मार्च 2021 तक लगभग 10,000 जो मौतें हुई हैं कोविड की वजह से और लगभग 5,80,000 केस रजिस्टर किए हैं। 10,000 मौतों के बाद क्या कुछ सीखा है कोलकाता ने वो देखिए। और आपको बताते चले कि अभी भी जो कोरोना के केसेस हैं उनको रजिस्टर किया जा रहा है। 21 मार्च को 422 केसेस के आसपास रजिस्टर किया गया है और उसके बावजूद बाजारों की स्थिति देखिए कि भीड़ भाड़ कितनी ज्यादा है, दुकानें खुली हुई हैं, अभी भी लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उससे कारोबारियों में फिर से लॉकडाउन का खौफ है। बिहार की राजधानी पटना में भी हालात कमोबेश देश के बाकी हिस्सों की तरह ही हैं। पटना सबसे बड़ी जो मंडी है रंग, गुलाल, अबीर और पिचकारियों की, नाला रोड स्थित जो चूड़ी गली है, चूड़ी मार्केट है, वहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन हर साल हर बार जो स्थिति यहाँ पर दिखती थी इस मार्केट में, बहुत बदला सा नज़ारा है। यहाँ पर ज़्यादातर तो दुकानें ही नहीं सजी हैं। दुकानों की बिक्री क्या है, किस तरह से, ये बताइए भाई साहब, क्या स्थिति है इस मार्केट में? बहुत कम स्थिति है, बिक्री बहुत कम है, कस्टमर आ ही नहीं रहा है। दुकानें भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों ने दुकानें ही नहीं लगाई। हिसाब से दुकान नहीं लगा रहा है क्योंकि सब भयभीत है कि दुकान लगाएं, बिक्री नहीं हो रहा है। देखते हुए उन्हें खरीदारे नहीं है तो नहीं दुकान लग रही है। फिर से लोगों को डर है कि कहीं कोरोना का डर से ही लोग आ ही नहीं रहे हैं। कस्टमर न दुकानदार आ रहे हैं न रिटेल आ रहे हैं, वो हिसाब। यूपी में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। यूपी में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 542 नए मामले सामने आए। इनमें से 147 सिर्फ लखनऊ में ही मिले हैं। ताजा हालात को देखते हुए खौफ भी नजर आने लगा है, लेकिन इन सब के बीच होली का रंग बदस्तूर जारी है। क्योंकि होली का जिक्र हो और बरसाना की बात ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता है। इसलिए बरसाने की इन तस्वीरों को देखिए, जहां लड्डू होली मनाई गई, जिसमें शामिल होने के लिए देश के अलावा विदेशों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।